हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम स्वास्थ्य सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम रात रीच और ये टॉपिक कवर कर रहे थे और आज उसके अंतर्गत हम इंसोम्निया टॉपिक कवर करेंगे। तो इंसोम्निया बेसिकली क्या होता है? अगर इंसोम्निया बेसिकली हिंदी में बात की जाए तो इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। तो इंसोम्निया इज स्लीप डिसऑर्डर इन विच यू आर ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप। मतलब इंसोम्निया एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसके कारण क्या होता है, या तो आपको नींद नहीं आती या फिर आप बहुत देर तक जगे रहते हैं। बेसिकली वही बात है कि नींद ना आना और जगे रहना काफी देर तक इंसोम्निया कहता है कहलाता है। द कंडीशन कैन बी शॉर्ट टर्म एक्यूट और कैन बी लास्ट लॉन्ग क्रॉनिक, इट में ऑल्सो कम एंड गो। ये कंडीशन शॉर्ट टर्म भी हो सकती है जिसे हम एक्यूट कहते हैं और लॉन्ग टर्म भी होती है जिसे हम क्रॉनिक कह सकते हैं, या फिर ये कुछ समय के लिए से एक दिन आती है एक दिन ना आती है, छोड़ छोड़ के इरेगुलर भी हो सकती है इंसोम्निया। Acute insomnia lasts for one night to a few weeks। जो acute insomnia है मतलब जो शॉर्ट टर्म है, छोटे समय के लिए इंसोम्निया नींद ना आना, वो एक दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकता है। लेकिन जो इंसोम्निया क्रॉनिक हो जाता है, यानी जो इंसोम्निया लंबे समय का हो जाता है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक नींद ना आना, वो 3 नाइट यानी 3 रात या फिर एक हफ्ते में 3 रात और 3 महीने तक भी जा सकता है इंसोम्निया क्रॉनिक वाला। अगला इसमें आता है टाइप्स ऑफ इंसोम्निया के इंसोम्निया क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है? प्राइमरी इंसोम्निया। प्राइमरी इंसोम्निया मतलब दिस मीन्स योर स्लीप प्रॉब्लम्स आर नॉट लिंक्ड टू एनी अदर हेल्थ कंडीशन और प्रॉब्लम। मतलब आपकी जो स्लीप प्रॉब्लम है वो किसी अन्य हेल्थ कंडीशन से रिलेट ना करे, मतलब आपको कोई बीमारी ना हो, बस आपको ऐसा डिसऑर्डर हो कि बस आपको नींद ना आ रही हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बस नींद ना आना एक प्रॉब्लम है, वो होती है प्राइमरी इंसोम्निया, जिसके अंदर कोई और डिजीज या फिर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड ना हो। सेकेंडरी इंसोम्निया क्या होता है? दिस मीन्स यू हैव ट्रबल स्लीपिंग बिकॉज ऑफ हेल्थ कंडीशन। मतलब आपको नींद ना आ रही हो क्योंकि आपको कोई मेडिकल या फिर हेल्थ कंडीशन प्रॉब्लम कर रही हो। जैसे मान लो किसी को खांसी आ रही है, किसी को अस्थमा है, किसी को दर्द हो रहा है, उस वजह से नींद ना आना, वो सेकेंडरी इंसोम्निया के केस में आ जाता है। एग्जाम्पल अस्थमा, अस्थमा में बहुत जोर जोर कफ होता है, खांसी आती है, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। डिप्रेशन में नींद नहीं आती, अर्थराइटिस में नींद नहीं आती, कैंसर में, पेन में, ये सब सेकेंडरी इंसोम्निया क्या है, मतलब किसी और डिजीज के कारण आपको नींद ना आना सेकेंडरी इंसोम्निया के अंडर आता है। अगला इसमें क्या बताया गया है? कोजेज, मतलब क्या क्या कारण है नींद ना आने के, इंसोम्निया के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले उसमें क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ इंसोम्निया, स्ट्रेस रिलेटेड टू अ बिग लाइफ इवेंट्स लाइक अ जॉब लॉस और चेंज, द डेथ ऑफ लव्ड वन, डाइवोर्स और मूविंग। मतलब प्राइमरी कॉज ऑफ अनोमिया इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आना। उसका कारण क्या है? स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसकी वजह से भी आ सकता है? जैसे आपकी लाइफ में जो कोई भी बड़ा इवेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि आपकी जॉब चली गई, आपका लॉस हो गया या कुछ चेंज हो गया, या फिर आप जिससे लव करते हैं उसकी डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गया, या वो चले गए, ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी आपकी लाइफ में ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाले, उसकी वजह से स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होता है? प्राइमरी इंसोम्निया होता है। थिंग्स अराउंड योर लाइक नॉइस, लाइट और टेम्परेचर, ज्यादा शोर हो, ज्यादा लाइट हो, ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा ठंड हो, उस वजह से नींद ना आना, वो भी प्राइमरी इंसोम्निया के कॉज के अंदर आता है। आगे इसमें क्या बताया गया? थर्ड पॉइंट, चेंजेस टू योर स्लीप शेड्यूल लाइक जेट लॉग, अ न्यू शिफ्ट एट वर्क और बैड हैबिट्स यू पिक्ड अप व्हेन यू हैड अदर स्लीप प्रॉब्लम्स। मतलब आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो इरेगुलर हो आपके ही कारण, मतलब आप कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो, कभी 1 बजे सो रहे हो, उसके वजह से स्लीपिंग शेड्यूल खराब हो जाना। जैसे कि आप कहीं नई वर्क पे चले गए या फिर कहीं नई जगह शिफ्ट हो गए, कभी काम की वजह से देर जगह रहते हैं कुछ लोग, उसके कारण जो स्लीप प्रॉब्लम्स होती है उसको प्राइमरी इंसोम्निया कॉज माना गया है। योर जीन्स रिसर्च हैव फाउंड द टेंडेंसी फॉर इंसोम्निया may run इन फैमिलीज। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जीन्स में देखा जा रहा है कि अगर किसी के पेरेंट को ही आदत है कि रात तक जगे रहते हैं तो उनके बच्चों में भी चीज जीन्स ट्रांसफर होंगे कि उसके बच्चे भी आगे देर रात तक ही जगे रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्राइमरी इंसोम्निया के अंदर माना गया है। आगे इसमें क्या बताया गया है? सेकेंडरी कॉज ऑफ इंसोम्निया, मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन या एंजाइटी है, उस वजह से जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके कारण भी इंसोम्निया होता है सेकेंडरी वाला। मेडिकेशंस फॉर कोल्ड एलर्जी, डिप्रेशन, हाई बीपी और अस्थमा। मतलब अगर कोई इंसान दवाई ले रहा है कोल्ड की, एलर्जी की, डिप्रेशन की, हाई ब्लड प्रेशर की, अस्थमा की, उन दवाइयों की वजह से जो नींद नहीं आती वो भी सेकेंडरी कोज के ऑफ इंसोम्निया के अंदर आती है। पेन की वजह से या डिस्कम्फर्ट एट नाइट, रात को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नींद ना आने का कारण पेन भी हो सकता है, ये सेकेंडरी कॉज के अंदर आता है। कैफीन यानी कॉफी रात को लोग पी लेते हैं, टोबैको, अल्कोहल,
एज वेल एज यूज ऑफ एलिसिट ड्रग्स, मतलब ये सारी ड्रग्स अगर और सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लेता है कोई इंसान और फिर नींद नहीं आती तो वो भी सेकेंडरी कॉज ऑफ इंसोम्निया के अंतर्गत आता है। अगला इसमें क्या बताएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड अदर एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। अगर किसी का हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है और अगर कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको हार्मोनल रिलीज सही से नहीं हो पा रहा, किसी हार्मोन की कमी हो रही है या फिर कोई हार्मोन बढ़ गया जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो वो भी सेकेंडरी कॉज ऑफ इंसोम्निया के अंदर माना जाएगा। अदर स्लीप डिसऑर्डर लाइक स्लीप एपनिया और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, आगे हम देखेंगे स्लीप एपनिया क्या होता है और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या होता है अगले वीडियोस में। उसकी वजह से जो नींद नहीं आती वो भी सेकेंडरी कॉज ऑफ इंसोम्निया के अंदर आता है। प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है, अल्जाइमर डिजीज में भी नींद नहीं आती, वो भी सेकेंडरी के अंदर माना गया है। आगे इसमें क्या बताया गया, ट्रीटमेंट, कि इंसोम्निया का ट्रीटमेंट क्या है। गो टू स्लीप एट द सेम टाइम ईच नाइट एंड गेट अप द सेम टाइम ईच मॉर्निंग। सबसे जो बेसिक कोर्स है कि समय से सोएं और समय से उठे, वही इस कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि अगर आप रात को 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, हर रोज 9 या 10 बजे ही सोएं और सुबह भी अगर 10 बजे या 8 बजे जो भी आप उठते हैं तो सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पर सुबह उठें। उसको रोज रोज टाइम को चेंज ना करें। डोंट यूज फोन्स और ई बुक्स बिफोर बेड, देयर लाइट कैन मेक इट हार्डर टू फॉल asleep। ज्यादातर रात को लोग फोन यूज करते हैं, ई बुक्स वगैरह टैबलेट वगैरह यूज करते हैं, वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनकी लाइट होती है वो हमें नींद आने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है और हम सही से सो भी नहीं पाते, इसकी वजह से इंसोम्निया क्रिएट होता है, तो हमें वो यूज नहीं करना चाहिए। रात को हमें क्या, अवॉइड कैफीन निकोटीन एंड अल्कोहल लेट इन नाइट। कैफीन निकोटीन और अल्कोहल कॉफी वगैरह ये सब हमें अवॉइड करनी चाहिए रात को। अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमें रात को नींद नहीं आती, इस वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ट्राई टू वर्कआउट क्लोज टू बेड टाइम बिकॉज इट मेक इट हार्ड टू फॉल asleep। मतलब जब हम सोने जा रहे हैं उससे हमें तुरंत पहले वर्कआउट नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम करेंगे तो हमें नींद भी नहीं आएगी और हमें इरिटेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से क्या, इंसोम्निया क्रिएट होगा। इसलिए हमें जैसे हम बेड टाइम हमारा 9 बजे है तो मुझसे कुछ घंटे पहले हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए। डोंट ईट हैवी मील लेट इन द नाइट, ज्यादा भारी खाना भी हमें रात को नहीं खाना चाहिए। मेक योर बेडरूम कंफर्टेबल, जो आपका बेडरूम है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, इसकी वजह से हमें रात लेटते ही नींद आ रही है, वो डार्क होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, क्वाइट शांत होना चाहिए और नॉट टू वार्म नॉट टू कोल्ड, मतलब ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इंसोम्निया ना हो और हमें प्रॉपर नींद आए। डोंट यूज योर बेड फॉर एनीथिंग अदर देन स्लीप एंड सेक्स, मतलब बेड के, हमें अपना बेड जो है सिर्फ स्लीप और सेक्स के लिए यूज करना चाहिए, अन्यथा किसी भी काम के लिए यूज नहीं करना। जैसे कोई बंदा पढ़ता है, कोई खाता है, कोई उस पे क्या नाम कुछ सामान गिर जाता है, उस बाकी अन्य कामों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ स्लीप के लिए यूज करना है, सेक्स के लिए यूज करना है, जिसकी वजह से क्या है, इंसोम्निया जो है क्रिएट नहीं होगा और हमें स्लीप जो है रेगुलर आएगी। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।